Hello friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start with the next part of the chapter Reach for the Top. तो अब ये कहानी है मारिया शेरापोवा की. So let's begin. कुछ डिसआर्मिंग है उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनके ग्लैमरस अटायर और स्माइल के पीछे कुछ तो वजह है. अभी वो कब पता चली? 22 अगस्त 2005 मंडे को, जब उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर का अवार्ड दिया गया. तो कैसे हुआ, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो वो हम पढ़ते हैं. जो उनके रैपिड एसेंट था, मतलब कि जो इतनी ज़्यादा फेम उन्हें इतनी जल्दी मिली और कैसे उनकी जर्नी बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी और उन्हें कुछ इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस देने पड़े जो आजकल छोटे बच्चे देने में सोच भी नहीं सकते, कतराना तो दूर की बात. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. अभी उनका 10वां जन्मदिन भी उन्होंने ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया था कि उन्हें पैक करके, मतलब कि उन्हें भेज दिया गया कहाँ पर, यूएस में. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. और उनकी जो वो ट्रिप थी फ्लोरिडा की तरफ, किसके साथ? उनके फादर के साथ में. तो वो उन्हें सक्सेस के रास्ते पर ले गई. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. लेकिन इस वजह से उन्हें 2 साल दूर अपने मॉम से रहना पड़ा. द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. मतलब वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी मॉम उन्हें कंपनी नहीं कर पाई. आई यूज टू बी सो लोनली. मारिया क्या बोलती है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था वहाँ पर. मैं अपनी मॉम को बहुत टेरिबली मिस करती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. मतलब उनकी जो टेनिस ट्रेनिंग चल रही थी यूएस में, उसे चलते रहने देने के लिए, उसके एक्सपेंस उठाने के लिए उनके पापा ज़्यादातर काम पर ही रहते थे. सो ही कुडंट सी मी इधर. तो वो भी उन्हें ज़्यादा मिल नहीं पाते थे. बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. रात को 8 बजे ही वो सोने चली जाती थी, लेकिन वो बाकी बच्चे 11 बजे आते थे, रूम साफ करते थे. उस वजह से उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती थी. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेकिन वो बोलती हैं उस चीज़ से मैं डिप्रेस नहीं हुई, मैंने उसे मोटिवेशन की तरह लिया. आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ. मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टफ हो गई थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, मैंने वो सीखा. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड. और कभी मैंने क्विट करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. उसने बोला कि मैं अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए किसी भी तरह की इंसल्ट सहने के लिए तैयार थी. That toughness runs through Maria even today. और जो टफनेस है मारिया के अंदर आज भी वैसे ही रन करती है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004. 2004 में उन्हें विंबलडन का क्राउन दिया गया, वुमेन सिंगल क्राउन. एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट ऑन द फॉलोइंग ईयर. और उसी साल वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन चुकी थी. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस. मतलब कि उनकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा टेनिस फैंस को टच करती है. फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. लेकिन मारिया बोलती है कि यहाँ पे सेंटिमेंट की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब. और ये मेरी जॉब है और मैं इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ अपना. दो मारिया शेरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट. मतलब उनका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है, लेकिन जो उनकी नेशनैलिटी है वो रशियन है. एंड शी सेज कि आई एम रशियन. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. जो यूएस है उनकी जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनका जो ब्लड है वो रशियन ही है. और कभी रशिया ने उन्हें अपने लिए खेलने के लिए कहा तो ऑफ कोर्स शी विल गो फॉर दैट. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शेरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. उनकी हॉबीज क्या क्या है? फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स. उन्हें नॉवेल्स पढ़ना भी बहुत पसंद है. और उन्हें पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है. मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी अ पिजन होल्ड और कैटेगराइज. हम उन्हें किसी एक कैटेगरी में ही नहीं रख सकते. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि उनका जो टैलेंट है, उनका डिज़ायर है और उनका कुछ भी कर देने की जो चाह है वो उन्हें वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट पर ले आई है. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. और अपनी जो फाइनेंशियल अबंडेंस उन्हें मिल रही है टेनिस की वजह से, उसके बारे में वो क्या कहती हैं?
ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, जो पैसा है वो मोटिवेशन है। टेनिस इज अ बिजनेस और स्पोर्ट, टेनिस बिजनेस है और एक स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या है? वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना। सो दिस वॉज अ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।